कीबोर्ड देखना अगर आप चाहते हैं तो टूल्स में जाइए, कीबोर्ड लेआउट में जाइए और लोड कीबोर्ड लेआउट में जाइए, जिसका शॉर्टकट है ये ऑल्ट वाई, ऑप्शन वाई। तो इसमें आपको कीबोर्ड यहाँ तो अभी कोई दिखा नहीं रहा है ना, क्योंकि यहाँ कोई सेव नहीं है। तो आप कैंसिल कीजिए और फिर से जाइए, टूल्स में जाइए, कीबोर्ड में जाइए और आप कस्टमाइज कीजिए। तो देखो यहाँ आपको कीबोर्ड दिख रहा है, दिख रहा है पूरा कीबोर्ड, ठीक है। दिख रहा है कीबोर्ड। अब थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, ये देखो। अब किस की से क्या होगा वो इसमें आप असाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ आप जान भी सकते हो कि आपको अगर भूल गए हो कि किस की से आ रहा है, सपोज आप चाहते हो कट किससे होता है, तो आपने कट डाल दिया, तो कट इसमें एप्पल एक्स है, ये एप्पल एक्स, कमांड जेड, और ये सारी कमांड लिखी हुई है, इनसे आपको पता लग जाएगा कि कट कैसे लगेगा। तो यहाँ जो भी कमांड होगा वो आपको बता देगा और यहाँ उसके सपोर्टिंग चीज़ें बनी होगी। सपोज आपको अपनी जो भी आपको अपनी कीबोर्ड सेटिंग बनानी है, आप पहले इसको अनलॉक कर लो, अनलॉक करो और आप कोई भी यहाँ से बटन उठाओ, जैसे कट है, आप चाहते हो कि कट यहाँ पे आ जाए, इस जगह पे आ जाए, कि आपका Z दबाने से कट आ जाए, तो आप यहाँ से उठाओ ऐसे करके ले आओ, तो यहाँ पे Z में कट आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी आप अपनी सेटिंग ये सब बाद में बना सकते हो, जब आपको एक बार आदत हो गई आप कुछ भी कर सकते हो। डुप्लीकेट के लिए मुझे कुछ और करना है तो मैंने डुप्लीकेट यहाँ डाल दिया। उसके बाद जब ये सब हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, सपोज ये सब मैंने कर दिया, क्योंकि ये मैं जानबूझ के अभी ऐसे कुछ भी कर रहा हूँ इसलिए मैं इसे सेव नहीं करूँगा, तो इसको मैंने रीसेट करूँगा ताकि खराब ना हो। तो ये कीबोर्ड जो ऑलरेडी मशीन के साथ जो आया, जिसे डिफ़ॉल्ट कहते हैं, उसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी मशीन में जो आया इसको मैं कीबोर्ड लेआउट को सेव कीबोर्ड लेआउट, इसको मैं नाम देता हूँ डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसका नाम डिफ़ॉल्ट दे दिया, ठीक है। अब इसको मैंने बंद कर दिया। अब आपकी कोई और कीबोर्ड भी हो सकता है जिसे आप लोड करना चाहते हो, तो आप गए कीबोर्ड लेआउट में गए, लोड कीबोर्ड लेआउट, देखो आपने डिफ़ॉल्ट सेव किया था और डिफ़ॉल्ट आ गया। अब मैं कोई दूसरा लोड करना चाहता हूँ तो मैंने उसका नाम कुछ दिया, अगर इसमें होगा तो ऐसे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेंगे। जैसे वन टीवी में ये मैंने एक सेटिंग ढूंढ ली, ठीक है, इसे मैंने चूज कर दिया। तो अब जब मैं वापस से जाऊंगा तो कीबोर्ड लेआउट में जाऊंगा, लोड कीबोर्ड लेआउट में गया तो एक डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है, ठीक है। दूसरा मुझे अभी दिखा नहीं रहा है, ठीक है, दूसरा नहीं दिखा रहा है अभी। मैं वापस से वो लोड किया कीबोर्ड, इस कीबोर्ड का नाम एज दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने बना के सेव किया था, मैंने अपनी तरह से सब सेटिंग करके, जैसे आपको बताया था सेव एज करके उसे सेव कर दिया था। तो अभी ये उसमें ऐसे सेव एज नहीं दिखा रहा, तो मैं ये फिर से टूल्स में गया, कीबोर्ड लेआउट में सेव कीबोर्ड लेआउट। अब इसका नाम मैंने दे दिया एज, जो एज था मेरा ऑलरेडी किया हुआ है इसलिए मैंने उसकी कॉपी ले ली, ठीक है। ये सेव हो गया। अब मैं इसे बाहर गया, बाहर आ गया, फिर से मैंने देखा टूल्स में गया, कीबोर्ड लेआउट में गया, लोड। अब देखो एक तो डिफ़ॉल्ट है, एक एज है, तो जो आप अपना चाहते हो, जैसी आप सेटिंग चाहते हो कीबोर्ड के में दे सकते हो, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। आप तीसरा कोई और काम करना चाहता है, उसको कोई और बटन अच्छा लगता है तो उससे वो अपना बटन दे सकता है। तो इस तरीके से आप अपनी सेटिंग बना सकते हो जैसी मर्जी। तो ये डिफ़ॉल्ट है, ये एज है, तो जिसमें आप करना चाहो उसमें आप सेटिंग बना सकते हो, ठीक है। मैंने अपनी चूज कर ली, मेरा एज करके मैंने चूज कर लिया। तो मेरे में दूसरी तरीके से काम होता है क्योंकि मैं उसका आदत है मुझे। अब मैं मार्क इन मार्क आउट के लिए मुझे यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं सीधा आई से मार्क आउट कर लिया, नहीं मार्क इन किया, आउट से आउट कर दिया, जी से क्लियर हो गया, ठीक है। मैंने इन किया, आउट किया, बी दबाया तो मेरा टाइमलाइन में आ गया, मैंने फिर से इधर रखा, ठीक है, इधर रखा, इधर रखा, इधर रखा, ये दिया, ये टाइमलाइन में आ गया। मुझे अगर इन दोनों के बीच में एक शॉट डालना है, देखो मैंने नेक्स्ट कट में आने के लिए मेरा ए है, तो मैंने अपनी सेटिंग बनाई है। अब मैंने इन दोनों के बीच में शॉट डालना है और ऐसे डालना है कि डिलीट ना हो, तो मैं वी दबाऊंगा, देखो वी से देखो खिसक गया, खिसका। पर अगर मैं वी नहीं दबाऊंगा, बी दबाऊंगा तो उसके ऊपर उस शॉट को खा गया वो, ठीक है। तो ये
समझ आ गया, सेटिंग्स में आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। ठीक है, ये बात क्लियर होगी ना कि कीबोर्ड की अपनी सेटिंग कैसे है और कैसे काम करेंगे। ठीक है।